जिन्होंने सोचा था रॉकी मर चुका है, वो भूल गए थे कि समंदर की लहरें शांत होने का मतलब ये नहीं कि तूफान थम गया है। वो भूल गए थे कि केजीएफ में शेर कभी मरते नहीं। केजीएफ चैप्टर 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि वो सुनामी है जो पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री की जड़ें हिलाने आ रही हैं। दुनिया को लगा कि समंदर की गहराई में रॉकी का अंत हो गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। केजीएफ 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 2 ने हमें सांसें थामने पर मजबूर कर दिया था। दुनिया मान चुकी है कि रॉकी भाई का चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन असल में राख के नीचे दबी वो चिंगारी अब एक ज्वालामुखी बन चुकी है। रॉकी मरा नहीं है, वो और भी ज्यादा खौफनाक और भी ज्यादा खतरनाक होकर वापस लौटा है। युद्ध अब केवल सोने के लिए नहीं, अब ये सिर्फ सोने की खान की लड़ाई नहीं है। अब ये जंग है पूरे सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ और उस ग्लोबल पावर के खिलाफ जिसने रॉकी को मिटाने की कोशिश की थी। रॉकी अब गैंगस्टर नहीं, वो एक जलती हुई क्रांति बन चुका है। याश इस फिल्म में अपने करियर का सबसे विनाशी रूप लेकर आए हैं। भारी संवादों की जरूरत नहीं है, उनकी आंखों की आग ही काफी है। इस बार कम डायलॉग, ज्यादा आंखों से एक्टिंग और हर सीन में सिर्फ एक ही मैसेज गूंजता है, बॉस अभी जिंदा है। उनकी वो आइकॉनिक एंट्री, वो धीमी चाल और वो जानलेवा स्वैग थिएटर की कुर्सियां हिलने वाली हैं और सीटियों के शोर से आसमान गूंजने वाला है। चुनौतियां जब पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए। इस बार रॉकी के सामने सिर्फ एक अधीरा या रमीका सेन नहीं है, इस बार उसके सामने पूरी दुनिया की ताकत खड़ी है। इंटरनेशनल माफिया जिसकी नींद रॉकी ने उड़ाई है, गंदी राजनीति जो उसे मोहरा बनाना चाहती थी, और वो पुराने दुश्मन जो अंधेरे में छिपकर वार करने की फिराक में है। लेकिन सब भूल गए कि जब शेर को कोने में दबाया जाता है तो वो शिकार नहीं करता, वो तबाही मचाता है। केजीएफ 3 का एक्शन पहले से 10 गुना बड़ा, 10 गुना रॉ और 10 गुना खूनी है। हवा में चीरते हुए हेलीकॉप्टर फाइट, जमीन के नीचे अंधेरी खानों में माइन वॉर और सड़कों पर होने वाला वो खूनी गैंग वॉर जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। प्रशांत नील का विजुअल स्टाइल इस बार और भी डार्क और स्टाइलिश है। हर फ्रेम, हर शॉट एक मास्टरपीस पोस्टर जैसा लगता है, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, रवि बसरूर का संगीत इस बार भी रूह कंपा देने वाला है। जैसे ही स्क्रीन पर रॉकी की परछाई दिखती है और बीजीएम बजता है, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगती हैं। केजीएफ 3 सिर्फ मारधाड़ की फिल्म नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है कि कैसे गरीबी की कोख से निकला एक छोटा सा लड़का अपनी जिद और अपनी मां को दिए वादे के दम पर पूरी दुनिया के तख्त को हिला देता है। अगर आपने केजीएफ 1 और 2 के उतार चढ़ाव को महसूस किया है तो केजीएफ 3 आपके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जश्न है। रॉकी की ये आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नहीं, बल्कि दुश्मन के खून से लिखी जाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि सुल्तान लौट आया है।